गति स्थिति से युक्त कैसे हो। यह कहा। अब कहें कि ब्रह्म की बात हो सकती है, आत्मा तो अणु परिमाण परिमित ही है। श्री वैष्णवाचार्यों के यहाँ अणु परिमाण परिमित आत्म तत्व को माना गया। वल्लभाचार्य महाभाग सकल विरुद्ध धर्माश्रय इस सिद्धांत के अनुसार आत्म तत्व विभू भी है, अणु परिमाण परिमित अर्थात अणु भी है। अणुर्णियान महतो मह्यान। विद्वान मंडन आदि जो ग्रंथ हैं श्री वल्लभ संप्रदाय के अंत में उन्होंने जो पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया, उत्तर पक्ष के द्वारा आत्मा में अणुत्व औपाधिक मान लिया। भगवान शंकराचार्य महाभाग के शब्दों में गुणोपसंहारण न्याय, अंतःकरण के उन्मानत्व का, परिच्छिन्नत्व का आत्मा पर उपचार हो जाता है, इसलिए आत्मा को अणु भी कह सकते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि सूक्ष्मता और विभुता दोनों की अवधि होने के कारण आत्मा अणु से अणु भी है, महान से महान भी है। एक ही तत्व में सूक्ष्मता की अवधि और विभुता की अवधि दोनों चरितार्थ है। जैसे कि आकाश सूक्ष्मता की अवधि भी है और विभुता की अवधि भी है। जैनों के यहाँ प्रायः उनके यहाँ भी कई भेद हैं। आत्मा को देह परिमाण परिमित माना गया। हाथी के शरीर में आत्म तत्व हाथी के डील डॉल का, चींटी के शरीर में आत्म तत्व चींटी के ऐसे संकोच विकासशील। लेकिन जलूका आदि के समान अगर संकोच विकासशील मानेंगे आत्मा को तो सावयवत्व की प्रसक्ति होगी। वैशेषिकों का सिद्धांत है कि किसी भी वस्तु को नित्य सिद्ध करने के लिए या तो उसे अणु परिमाण परिमित मानिए या बृहत मानिए। मध्यम परिमाण परिमित पदार्थ तो देहादि के समान नश्वर ही सिद्ध है, बीच की गति नहीं। या तो अणु मानिए या बृहत मानिए। बृहत्ता की अवधि निरतिशयम यद बृहत तद ब्रह्म, विष्णु पुराण के अनुसार जो निरतिशय विभु है, बृहत है, उसी का नाम ब्रह्म है। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म, वामतीकार ने लिखा। यही वाचस्पति मिश्र जी का वचन है विष्णु पुराण के अनुसार। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व, बृहत विभु ब्रह्मणत, बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व, वृद्धि में हेतु। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए स्थावर जंगम प्राणियों में भी वृद्धि परिलक्षित है। जो भी अनात्मक प्रपंच है उसमें सत्ता चित्ता प्रियता आत्मा की उपस्थिति या विद्यमानता के कारण ही सिद्ध है। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम आत्मा है, विभु आत्मा का नाम ब्रह्म है। घटगत आकाश का नाम क्या है? घटाकाश। विभु आकाश का नाम है महाकाश। ठीक इसी प्रकार साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम प्रत्यगात्मा है, विभु आत्मा का नाम ब्रह्म है। दोनों में कोई तात्विक भेद नहीं है, व्यष्टि समष्टि को लेकर भेद है। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म आत्मा है, विभु आत्मा का नाम ब्रह्म है। यह कहा।
वर्णादयस्तु परिणामिनः स्थित्या गत्या च परिणमन्तः इति। वर्णादि जो हैं परिणामी हैं, कभी स्थितिशील कभी गतिशील। स्थिति और गति को लेकर वे परिणामी हैं, यह तथ्य सिद्ध होता है। किम पुनर्यता कहाँ नहीं, अपि च स्वाध्यायाध्ययन विद्यापादितार्थवत्वस्य वेदराशेः अनेके नापि वर्णेन अनर्थकेन न भवितव्यं कि पुनः यथा जगतो ब्रह्मयोनित्वप्रतिपादकेन वाक्यसन्दर्भेण तत्र फलवद् ब्रह्मदर्शन समाम्नान सन्निधावफलं जगद्योनित्वं समाम्नायमानं तदर्थं सदुपायतया अवतिष्ठते नार्थान्तरार्थम इत्याह कहा। स्वाध्यायोध्येतव्यः। स्वाध्याय का अर्थ है स्व फिर अध्याय, अपनी शाखा का वेद। अध्येतव्य, अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करना चाहिए। सर्वप्रथम अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करें, फिर अन्य शाखा का अध्ययन करना हो अवश्य करें। स्वाध्यायोध्येतव्य। द्विजत्व की रक्षा के लिए यज्ञोपवीत संस्कार समय पर हो, फिर विधिवत गुरुमुख से वेदाध्ययन प्राप्त करे। स्वाध्यायोध्येतव्य। इस विधि के अनुसार स्वाध्यायोध्येतव्य समग्र वेद अध्ययन करने योग्य है। एक मात्रा भी उसमें अनर्गल नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाभाग कहा करते थे, ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत एक मात्रा भी निरर्थक नहीं। यहाँ वाचस्पति विष्णु ने कहा एके नापि वर्णेन न अनर्थकेन भवितव्यम। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। एके नापि वर्णेन, ऋगादि वेदों में एक वर्ण भी निरर्थक है ऐसा नहीं कह सकते। अगर निरर्थक होता तो स्वाध्याय अपनी शाखा के वेद के अध्ययन की विधि कहाँ से प्राप्त होती। स्वाध्यायोध्येतव्य। कल मैंने बताया 1180 वेद की शाखाएं सिद्ध होती हैं। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 1180 वेद की शाखाएं होती हैं मुक्तिकोपनिषद के अनुसार। आज कुल 8-9 शाखाएं सुलभ हैं। शीतोपनिषद के अनुसार 1135 वेद की शाखाएं सिद्ध होती हैं। व्याकरण महाभाष्य के अनुसार 1131 वेद की शाखाएं सिद्ध होती हैं। जितनी शाखा उतनी उपनिषद, यह नियम है। 1180, 1135, 1131 वेद की शाखाएं, तो उनके अनुसार उपनिषदों की संख्या भी 1180, 1135, 1131 होनी चाहिए। कहाँ है? नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? कल मैंने कहा गंभीरतापूर्वक सोचने समझने की बात है। ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। अभी आधुनिक विकास के पक्षधरों के गले उतरे तब तो
व्याख्या न करें, सीधे कोई वाक्य बोल दें तो पूरा विश्व ही हम पे टूट पड़े। हमने जानबूझकर एक वाक्य की व्याख्या नहीं की तो पूरी में हलचल मचा दी रहे लोगों ने, हमारे विरोध में जुलूस निकालने का प्रयास किया। हम मुस्कुराते रहे, हमने व्याख्या नहीं की। कलेक्टर आए, उनके सामने व्याख्या कर दी संकेत में, फिर वो लोग मौन हो गए। हमने कहा कि हवाई अड्डा बनाओ पुरी में, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम विकास के पक्षधर हैं। लेकिन पूरी तीर्थ रह जाएगी क्या, इस पर भी विचार करो। हवाई अड्डा कांड ही तो वहाँ तालिबान के यहाँ चल रहा है ना। और हवाई अड्डा बनाने से क्या होगा मालूम है? नई कॉलोनियाँ बनेंगी, इधर उधर के व्यक्ति आकर बसेंगे। और मुझे मालूम है, सबको नहीं मालूम है, 28 साल पहले श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जो दारू विग्रह के रूप में हैं, आतंकवादियों के लिस्ट में है। हवाई अड्डा बन जाए, मैं विरोध करने नहीं जाऊंगा, लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर और मूर्तियों पर जो निगाह आतंकवादियों की है वो जल्दी सफल हो सकती है। इतनी तो कम से कम भारत के व्यक्तियों में आस्था होनी चाहिए कि शंकराचार्य ने कहा है, तो आगे पीछे सोच समझ कर कहा होगा। भांग नहीं पीते क्या? भांग पी के नहीं, सब काम स्पष्टीकरण करते चलें तो क्या होगा मालूम है? हिंदुओं में तो हमारी बात से लाभान्वित होने की क्षमता प्राय नहीं है। और लोग छत्तीसगढ़ में बहुत साल पहले वनवासियों के बीच में मैं था, लोग भोजन कर रहे थे, मैं कुर्सी पर बैठा था। वनवासियों से पूछा, वनवासी हिंदुओं से, संकोच मत करना, हमारे प्रश्न का उत्तर देना। हमारा आना आपके बीच में, आपने तो बुलाया नहीं, हम तो अपनी ओर से प्राणों को हथेली पर लेकर नक्सलवादियों के बीच में आए। हम तो जम्मू भी पहुंच गए थे, राजौरी भी पहुंच गए थे जब राम जी की मूर्ति टूटी थी। और जब ये गुजरात में तोड़ा गया था स्थान, कौन सा, हाँ, स्वामीनारायण वालों ने हमको थोड़े बुलाया, तो उन्होंने समझौता कर लिया। हम वहाँ पहुँच गए थे जान को हथेली पर लेकर। हमने क्या कहा, हमारा आना आपके लिए वरदान सिद्ध होगा या अभिशाप? और तो संकोच में रहे, एक व्यक्ति ने कहा अभिशाप। हमने कहा ठीक है, मैं नाराज़ नहीं हो रहा, आप जरा व्याख्या कर दो। उसने जो व्याख्या की सटीक की, वही मैं चाहता भी था। मेरे आने पर नक्सलवादी तो और सावधान हो गए, और आप लोग तो सोते ही रहोगे हिंदू। उन्होंने कहा हम लोग तो सोते ही रहेंगे। तो जो कुछ कम सक्रिय थे वो अधिक सक्रिय हो जाएंगे। हमारे लिए आपका आना अभिशाप ही सिद्ध होगा। हिंदुओं की स्थिति है, बात सच्ची कही उसने, और हम यही सोचते भी थे। न आते तो वो लोग कम सक्रिय रहते, आप आए तो हम तो निष्क्रिय बने रहेंगे। और वो श्री जगन्नाथ जी हिट लिस्ट में लिखे गए 28 साल पहले। हमको हुआ कि पुरी के सेवायत आदि बहुत कष्ट में होंगे, कोई न कोई आएगा, विचार विमर्श करेगा। कोई एक सेवायत आया, हमने सोचा शायद यह प्रतिनिधि होकर आया हो, उसकी कोई व्यक्तिगत समस्या थी मंदिर को लेकर। तो हमने कहा कि हमने तो सोचा शायद आप मंदिर टूटने की बात को लेकर खिन्न होकर आए हो। जगन्नाथ जी हैं तो उनके नाम पे खाता हूँ, जगन्नाथ जी नहीं रहेंगे और कोई व्यवसाय, मुझे क्या लेना देना। देखिए स्थिति है, इसीलिए कहा। तो स्वाध्यायोध्येतव्य। अब स्थिति क्या हो गई, मैंने कहा कि जो जो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों
दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। यह बात समझ में आवे तब तो ही लोग ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता है। कहाँ लिखा है? मनुस्मृति में महायंत्र प्रवर्तनम 1163। महायंत्रों का जब आविष्कार और प्रयोग होता है, मनुस्मृति 1163, महायंत्र प्रवर्तनम उपपातक है। यह पाप उपपाप उपपातक है। महायंत्र प्रवर्तनम मनुस्मृति 1163। ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति लुप्त हो दिव्य वस्तु और व्यक्तियों का लुप्त होना सुनिश्चित। 2-3 दिन पहले मैंने महायंत्र की व्याख्या की। जब व्यक्ति प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति किसी यंत्र में वैकल्पिक विधा से डालने में समर्थ होता है तो उस यंत्र का नाम महायंत्र होता है। जब कोई व्यक्ति प्रज्ञा माने बुद्धि ज्ञान प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति का वैकल्पिक विधा से यंत्र में आदान करने में समर्थ होता है तब यंत्र का नाम महायंत्र होता है। भरद्वाज जी क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति वैकल्पिक रूप से किसी यंत्र में प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति का आदान कर दे तो उस यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। हाँ ठीक भैया। उसका फल क्या होता है? एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता ने काम तो कर दिया, अब लाखों व्यक्ति बुद्धिहीन होते जाएंगे। एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता ने यंत्रों में वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का दान कर दिया, लाखों करोड़ों व्यक्ति के बुद्धू बनाने का उसने मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक। अब इन सब बातों को अगर व्याख्या ना हो, केवल कुछ कह दें तो सब जगह मुर्देबात शुरू हो जाए। तो अब व्याख्या भी करें तो कौन स्वीकार करे? गिने चुने व्यक्ति ही कहेंगे ठीक तो कह रहे, लेकिन तदपि चखा बिनु रहे ना कोई। एक वैद्य जी थे कोटा के, उन्होंने अपने बेटे से कहा सुन मैं तो चक्कल्लस में फंस गया, मैंने शादी कर ली, अब मैं पछताता हूँ, तू शादी न कर। उन्होंने कहा आप तो चखे बिना नहीं रहे तो हमको क्यों आप मना कर रहे पिताजी? आपकी आयु होगी तो मैं भी देख लूँगा, मैं भी अपने बेटे को ऐसे कहूँगा। बात यही है। ये बहुत बढ़िया। स्वाध्यायाध्ययन विधि स्वाध्यायोध्येतव्य। स्वाध्याय का अर्थ है अपनी शाखा के वेद का विधिवत अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय अपनी शाखा का वेद अध्ययन विधि के तभी द्विजत्व की रक्षा होगी। आजकल तो कौन द्विज? अपनी शाखा के वेद का विधिवत अध्ययन करें। तो हमने बताया कि परसों बताया था चौथे रोज, मीमांसक पूर्व मीमांसक जो होते हैं वो कहते हैं वेदों में उपनिषद वाला हिस्सा जिसको कहते हैं, जिन वचनों का कर्म में विनियोग नहीं होता वे वचन उपनिषद हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का नाम उपनिषद क्यों? 39वें अध्याय तो उपनिषद क्यों नहीं? तो शंकराचार्य महाभाग ने लिखा ईशावास्योपनिषद वही है ना 40वां अध्याय, कि ये ईशावास्यम इत्यादि मंत्र जो हैं ये उपनिषद क्यों? इनके पहले के 39 अध्याय के मंत्र उपनिषद क्यों नहीं? इसका उत्तर क्या दिया उन्होंने? इन मंत्रों का कर्मों में विनियोग हो ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं है। विनियोग आता है या नहीं? विनियोग, विनियोग का महत्व होता है, किसका कहाँ विनियोग।
इन मंत्रों का कर्मों में विनियोजक वचन नहीं है। तब पूर्व पक्ष शंकराचार्य ने उपस्थापित किया, अमुक अमुक मंत्रों का भी विनियोजक वचन नहीं है, लेकिन प्रकरण के बल पर कर्मों में इनका विनियोग प्राप्त है। यहाँ भी विनियोग की कल्पना क्यों न कर ली जाए। उत्तर दिया, ईशावास्यमिदग्वं सर्वं कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यादि जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का जो अर्थ है, अर्थात इन मंत्रों के माध्यम से जिस स्तर के आत्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है, उस स्तर का जो आत्म तत्व है कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित है, इसलिए उसके द्वारा कर्म संपादन नहीं हो सकता। कर्म के वहीं स्वरूप ही चिन्ह है। तुलसीदास ने लिखा, स्वरूप को चिन्ह लेने पर, आत्मानुरूप आत्म तत्व का विज्ञान प्राप्त कर लेने पर कर्म नहीं हो सकता। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह, गीता 4 अध्याय। स्वाध्यायोध्येतव्य। तो फिर पूर्व मीमांसक आदि कहते हैं, कल मैंने कहा, परसों भी मैंने कहा, 100 एकड़ भूमि का कोई अधिपति हो, जमींदार हो, उसमें 2 एकड़ भूमि या 1 एकड़ भूमि बंजर हो, ऊसर हो। ठीक इसी प्रकार से विष्णु पुराण के अनुसार 80% वेद मंत्र कर्मकांड परक हैं, 16% वेद मंत्र उपासना कांड परक हैं, 4% वेद मंत्र जो हैं 1 लाख की दृष्टि से वहाँ कहा गया है, 4% वेद मंत्र ज्ञान कांड परक हैं। लेकिन पूर्व मीमांसा की दृष्टि से 100 एकड़ भूमि में 4 एकड़ भूमि कल्पना कीजिए ऊसर हो। इसी प्रकार वेदों में जिन मंत्रों का ब्राह्मणों का आरण्यक का उपयोग और विनियोग कर्मों में नहीं है, वे सब ऊसर के समान हैं, तथापि अध्ययन विधि की सीमा में हैं। उनको नहीं पढ़ेंगे, विधिवत उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो स्वाध्यायोध्येतव्य, इस विधि वाक्य का पेट नहीं भरेगा, द्विजत्व से च्युत हो जाएंगे। एक का ऊसर के समान, इनका कोई अर्थ नहीं होता। कुछ ऐसे भी हैं, लेकिन अर्थ नहीं होता तो पाठ का फल होता है। मैंने 2-3 बार बताया, यहाँ अर्थ न हो पाठ का फल हो। सावर मंत्र में वो क्षमता है, शिव जी के मुख से उच्चारित जो सावर मंत्र हैं, अर्थ नहीं, छंदोबद्ध नहीं, लेकिन वो अगर गुरुमुख से प्राप्त हैं तो अपना प्रभाव दिखाते हैं, प्रकट प्रभाव। महेश प्रतापु, उनका प्रभाव स्पष्ट है। मैंने पढ़ के भी बताया था, सिरवा रे सिरवा त्योहार बेगम कहाँ सिरवा सट्ठे सिरवा पड़ गए काले ला, ये सब बताया था। ये सब मंत्र सर्प विष को उतारने के लिए, जिसने हमको बचपन में बताया उसको भी अर्थ, उनको भी अर्थ नहीं मालूम था, मुझे भी अर्थ नहीं मालूम, किसी को अर्थ नहीं मालूम, लेकिन सर्प के विष उतर जाते। तो शब्द में अचिंत्य शक्ति है, ये अभिप्राय हुआ। सावर मंत्र के द्वारा सिद्ध होता कि शब्द में अचिंत्य शक्ति है। कई बार मैंने यहाँ बताया, पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया था, प्रवचन में वो बोले थे, हमने लिख लिया। व्यक्तिगत रूप से नहीं बताया, प्रवचन में बोले तो हम भी तो श्रोता ही थे, शंकराचार्य पद पर नहीं थे। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब प्रश्न उठता है कि अपना नाम सुन के जगता है या जगने के बाद अपना नाम सुनता है। अगर नाम सुन के जगता है तो मक्कर काढ़े हुए सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं, फिर नाम का उच्चारण ही व्यर्थ गया।
तो लालू कालू आदि जो नाम है, लालू यादव बहुत प्रसन्न होते होंगे अगर सुनते होंगे, तो सुनते तो नहीं होंगे। लालू जी ने एक बार अपना प्रतिनिधि भेजा, आप कितना भी नाराज रहे हैं, जब तक सांस है तब तक मैं खुराफात करते ही रहूँगा, मेरे स्वभाव में। आप डांटते रहें, कुछ भी कहते रहें, उससे अंतर नहीं पड़ता। एक बार कहीं भेजा था अपना प्रतिनिधि, तो किसी का नाम है लालू कालू, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है। अगर वह शब्द अपना नाम सुन के जगता है तो सोने वाला सिद्ध नहीं होता, सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। इसलिए लालू कालू आदि शब्दों में भी, लौकिक शब्दों में भी अत्यंत शक्ति का सन्निवेश। फिर भूः, इस वैदिक शब्द का उच्चारण और स्मरण किया विधाता ने, परमात्मा ने, तो पृथ्वी की रचना हो गई। वैदिक शब्दों से सृष्टि की संरचना हुई है। वैदिक शब्द, उत्तर रामचरित में क्या लिखा है? ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावति। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावति। ऋषि हैं, सिद्ध पुरुष हैं, व्यवहार तो वह सामान्य व्यक्तियों के समान करते हैं, लेकिन अगर चाहें तो ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावति, उनकी वाणी का अनुगमन विषय अर्थ करते हैं, उनकी वाणी अर्थ का अनुगमन करने के लिए विवश नहीं। वे पत्थर को क्या कह दें, सर्प, तो तत्काल पाषाण सर्प हो जाए। पत्थर को पुष्प कह दें तो तत्काल पाषाण पुष्प हो जाए। पुष्प को पानी कह दें, तत्काल पुष्प पानी हो जाए। पानी को कुछ और कह दें तो उनकी वाणी का अनुगमन विषय करते, उनकी वाणी लोक लीला में विषय का अनुगमन करती है। अगर सिद्ध महापुरुष चाहें तो क्या आया था, निमित्त, ये सब आया था ना ब्रह्मसूत्र में, समुच्चय को लेकर विकल्प निमित्त समुच्चय, निमित्त विकल्प समुच्चय, निमित्त विकल्प समुच्चय। हाँ, गुणवत्ता दो अतिरिक्त भी हैं। निमित्त क्या है, विकल्प क्या है, समुच्चय क्या है, गुणवत्ता क्या है, अगुणवत्ता क्या है। भगवान शंकराचार्य ने उदाहरण भी दे दिया। जो निशाचर होते हैं वो तमिश्रा रात्रि में भी, अंधकार की दशा में भी रूप का दर्शन कर लेते हैं। उनकी आँखों में ऐसी क्षमता होती है, अंधकार रूप दर्शन में निमित्त बन जाता है। हमारे आपके लिए, जैसे उल्लू के लिए अंधकार रूप दर्शन में उपयोगी है, निमित्त में भेद हो गया। हमको आपको प्रकाश भी चाहिए। योगी केवल मन के द्वारा ही रूप का दर्शन कर सकते हैं। उनके लिए नेत्र अंधे हों या नहीं, नेत्र मिल लें। केवल उमा जो चरित कीन सब जाना, भगवान शिव ने, सती जी ने जो चरित किया था सब समझ लिया। ऐसे देखें तीन काल निज ज्ञाना, यह कर तलगत आमलक समाना। मैंने यह भी उदाहरण दिया कि पश्यंती वाणी को पश्यंती क्यों कहते हैं? योगी लोग वाणी से देख लेते हैं, अब भोगी लोग आँखों से सुन लेते हैं। भोगी लोग आँखों से सुन लेते हैं और योगी लोग जो हैं क्या करते हैं, वाणी से देख लेते हैं। अलग अलग क्षमता है। स्वाध्याय अध्ययन विधि, विधि की सीमा में समग्र वेद, तो उसको कोई एक मात्रा भी, अगर एक मात्रा को भी मान लीजिए, एक शब्द को या शब्दगत मात्रा को निरर्थक मान लिया, पाठ नहीं किया तो स्वाध्याय अध्ययन विधि व्यर्थ गई या नहीं। इसलिए उसका अर्थ जो हो, लेकिन स्वाध्याय अध्ययन के आधार पर अपूर्व की निष्पत्ति तो होगी। स्वाध्याय अध्ययन विद्यापादितार्थवत्वस्य वेदराशयः
एके नापि वर्णे न अनर्थके न भवितव्यम, इतनी आस्तिकता चाहिए। एक वर्ण भी अनर्थक है ये नहीं कह सकते, इतनी आस्था। ऋगादि जो वेद हैं, एक मात्रा भी एक वर्ण भी उनमें निरर्थक नहीं। स्वाध्यायाध्ययन विधि के अंतर्गत एक मात्रा का भी त्याग कर देंगे तो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज अपनी बात कहते थे बचपन की। उनके कोई गुरुजी पढ़ा रहे थे तो कहा कि पढ़ के सुना, एक शब्द छूट गया। वो शब्द क्यों छूटा? क्या क्या? जो तुम हो वही शब्द छूट गया है, माथा उल्लू। गुरुजी ने कहा वही शब्द छूट गया जो तुम हो। हंस क्या कहते थे। अब गुरु लोग तो कहते अब जो बाद में जो महात्मा होगा होगा, बचपन में तो गुरु लोग ऐसे कहते हैं पढ़ाने वाले। किं पुनः यथा जगतो ब्रह्मयोनित्व प्रतिपादकेन वाक्य संदर्भेण तत्र फलवत् ब्रह्म दर्शन समाम्नानं सन्निधाव फलम जगद्योनित्वं समाम्नायमानं तदर्थं सत् तदुपाय तदावस्थिष्ठते नन्तरार्थाम इत्या। आपका जब एक वर्ण भी निरर्थक नहीं है तब कैमुतिक न्याय से यह तथ्य सिद्ध है कि ब्रह्मयोनित्वम जगतो ब्रह्मयोनित्व प्रतिपादकेन, जगत जो है ब्रह्मयोनि है, माने ब्रह्म ही जगत का कारण है। किसके अनुसार? वेदांत प्रस्थान के अनुसार ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण। नैयायिक वैशेषिक शेश्वर सांख्यवादी योगी ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं, लेकिन उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बना नहीं सकता। कई बार मैंने पाठ में कहा होगा, जिनका ईश्वर जगत बना सकता है जगत नहीं बन सकता। जिनका ईश्वर जगत का निमित्त कारण ही है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं है, मैटर और मेकर दोनों नहीं है, उनका ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। नैयायिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, वैशेषिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। आनंद वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ 70 या 72 दिन एक एक घंटा हम इस विषय पर बोले थे। सन 72 में एक एक घंटा। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है जगत बना नहीं सकता, उनका ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। नैयायिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता साक्षात, वैशेषिकों का ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। सत्यार्थ प्रकाश की सीमा का ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। कुरान और बाइबल की सीमा का जो गॉड खुदा और गॉड निंदा नहीं कर रहा, उनके मत का अनुवाद, किसी के मत का अनुवाद खंडन नहीं है, उनकी अपनी धारणा है। उनका ईश्वर भी अवतार नहीं ले सकता। इसका अर्थ क्या है? वो बीज का ईश्वर होता है। बीज का माने सगुण निराकार, स्वरूप से निर्गुण नहीं, इधर साकार भी नहीं। श्री रामानुजाचार्य इत्यादि जो महानुभाव हैं वे ईश्वर का अवतार तो स्वीकार करते हैं, और निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम आदि जो औपनिषद सिद्धांत वचन है उनके अर्थ में थोड़ा संकोच कर देते हैं। भगवान ब्रह्म परमात्मा तत्वता निर्गुण नहीं, जीवनिष्ठ है। गुणगण से रहित होने पर भी स्वोचित दिव्याति दिव्य गुणगण समलंकृत हैं भगवान। क्या कहा? क्या नाम है? भारद्वाज। श्री रामानुजाचार्य इत्यादि महानुभावों ने निर्गुणम इत्यादि वचनों को माना, प्रक्षिप्त नहीं माना।
लेकिन अर्थ कर दिया भगवान स्वरूपतः निर्गुण नहीं है। जीव में रहने वाले जो खोटे गुणगण हैं उनसे रहित हैं, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा गया। वस्तुतः तो अपने अनुकूल दिव्य गुणगणों से संपन्न हैं। कहो छत्तीसगढ़। हाँ उठ जाओगे। हाँ क्या हुआ? जो भी वैष्णवाचार्य आदि जो भी थे उन्होंने भगवान ईश्वर के सगुण स्वरूप को स्वीकार किया, निर्गुण स्वरूप को उन्होंने स्वीकार किया, पर एक प्रकार से उसमें सोच को संकुचित कर दी। वाह क्या कह दिया, इतना कह दिया। ठीक है बढ़िया ठीक। आगे भरद्वाज ऋषि, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। हाँ ये छत्तीसगढ़ के बाद हरियाणा। ठीक। नहीं कहीं मना और था। ठीक। हाँ ठीक है। वैष्णवाचार्यों ने निर्गुणम निष्क्रियम, श्री रामानुजाचार्य महाभाग आदि ने इन वचनों को प्रक्षिप्त न मानकर प्रामाणिक माना, लेकिन स्वरूप से भगवान को निर्गुण नहीं माना। निर्गुण परक जो वचन हैं उनका अर्थ करते समय उन्होंने कहा भगवान निर्गुण हैं। इसका अर्थ है जीवों में रहने वाले खोटे गुणगण से रहित हैं, हीन गुणगण से रहित, स्वरूपता दिव्य गुणगण से युक्त हैं। उन्हीं के मत का अनुगमन किया कि इन्होंने दयानंद स्वामी ने सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने अपनी भाषा में लिख दिया भगवान निर्गुण स्वरूपता नहीं है। भगवान को निर्गुण कहने वाले जो वचन हैं उनका अर्थ है खोटे गुणों से रहित, जीव में रहने वाले हीन खोटे गुण से भगवान रहित हैं, स्वरूपता दिव्य गुणों से युक्त हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया निर्घट भूतल। निर्घट भूतल माने घड़े से रहित भूतल। अगर भूतल पर पृथ्वी पर एक भी घट है तब एक भी गुण रह गया भगवान में, दिव्य ही सही, तो भगवान को निर्गुण कहने वाली श्रुति का समाधान नहीं हुआ। इसका उपोद्बलक वचन भागवत में क्या है? साम्या संगादयो गुणा माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा माम भजन्ति गुणा सर्वे। दिव्याति दिव्य गुणगण भी समत्व, निर्दोषत्व, वात्सल्य, ये सब जितने गुण हैं, करुणा वरुणालय भगवान हैं, ये सब दिव्याति दिव्य गुणगण को लेकर ये गुणगण भी मेरा भजन सेवन करते हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे। खोटे गुणगण तो मुझ में बिल्कुल नहीं है। दिव्याति दिव्य जिन गुणगणों का वर्णन होता है उन सब गुणों को जानना हो तो क्या करना चाहिए? गीता प्रेस से गीता पर जो श्री रामानुजाचार्य महाभाग का भाष्य है ले लो, एक वाक्य मिलेगा ऐसे करके, हिंदी में अर्थ इधर इधर मूल, वो लगभग 20 पंक्ति का वाक्य होगा, एक ही वाक्य। उसमें उनके ग्रंथों में जितने विशेषण हैं वो एक ही वाक्य में आ जाते हैं। वो अगर वाक्य याद कर लोगे तो भाषा भी परिमार्जित हो जाएगी और जितने विशेषणों का भगवान के लिए प्रयोग किया श्री रामानुजाचार्य आदि महान भावों ने, वे सब विशेषण प्राप्त हो जाएंगे एक ही वाक्य से। तो फिर क्या हुआ? माम भजन्ति गुणा सर्वे। भगवान निर्गुण है। गुणगण क्या करते हैं? आश्रय में कोई खामी त्रुटि हो तो उसको दूर करते हैं और आश्रय को भूषित करते हैं। चेचक के दाग हो यूँ तो स्नो पाउडर चंदन आदि लगा के क्या करते हैं? उस दाग को गड्ढे के भर देते हैं। उसके बाद भले ही काली देवी हो, बड़ी गोरी चट्टी लगे, ये जो न्यूज़ सुनते रहते हैं ना, वो बोलने वाली पे लट्टू हो जाते हैं।
अंत में निकलती है वो काली कलुटी बहुत। जो ही वह स्नो पाउडर गया त्यों ही उनका विकराल रूप सामने आ जाता है। सबका नहीं, किसी किसी का होता है। दूर के ढोर सुहावने, तो यह हुआ। बम्बई की घटना है सच्ची। एक बहू रानी राजस्थान परंपरा की थी, वहाँ रह रही थी परिवार में, वहाँ रही थी। पीछे एक मन चला लग गया, उसने देख लिया, वो झटपट अपने भवन की ओर गई। उसके बाद जाकर जब उसका गंतव्य था, दरवाजे के पास जाकर के उसने अपने घूंघट उतार दी। बस वो चेचक से इतनी भद्दी लगी को व्यक्ति भगा। उन्होंने कहा देख लिया सौंदर्य। क्या अर्थ हुआ? इसीलिए यहाँ कहा दूर के ढोल सुहावने। सार क्या निकला? एक भी मात्रा गलत नहीं। भगवान कौन है? जगत बनाते भी हैं, जगत बनते हैं। वह जिनका भगवान जगत बना सकते हैं, बन नहीं सकते, उनका भगवान अवतार नहीं ले सकते। हमारे ही भगवान अवतार क्यों ले सकते हैं? जगत बनाते भी हैं, बनते भी। वैशेषिकों के, नैयायिकों के, शेश्वर सांख्यवादी योगियों के और किनके? सत्यार्थ प्रकाश जो लिखने वाले दयानंद स्वामी के, बाइबल के, कुरान के जो ईश्वर हैं वो जगत बना सकते हैं, बन नहीं सकते, इसलिए अवतार नहीं ले सकते। ब्रह्म दर्शन समामना यह हुआ। पुनः अनेकों वचन ऐसे हैं जो भगवान को जगत के योनि माने, जगत के बीज कारण मानते हैं। भगवान निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी। तदैक्षत स ईक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय सर्वं खलिदं ब्रह्म तदात्मानं स्वयं मकुरुत। आदि श्रुतियों के अनुसार हमारे भगवान जगत बनाते ही नहीं, बनते भी हैं। तो भगवान जगत के उपादान कारण। इस प्रकार के प्रतिपादक वाक्य संदर्भेण बहुत से वाक्य हैं। तत्र फलवत ब्रह्म दर्शन समाम्नाम सन्निधाव फलम तदंगम फलम जगद योनि त्वम समाम्नान समाम्नाय मानम। यह कहा। एक नियम है, याद कर लेना चाहिए। फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम। फलवत सन्निधाव अफलम तदंगम। नीचे से अगर इधर अनुवाद वाला किसी के पास हो तो 1 2 3 4 छठी पंक्ति। फलवत सन्निधाव अफलम तदंगम। फलवत सन्निधाव अफलम तदंगम, यह नियम है। क्या हुआ? फलवत सन्निधाव अफलम तदंगम। जिन वचनों का फल दिया गया है उन वचनों के अंग वे वचन हो जाते हैं जिनका कोई फल पृथक से नहीं बताया गया, वो अंग हो जाते हैं। फल के प्रतिपादक जो वचन हैं वो अंगी बन जाते हैं। इसी प्रकार बताया। अर्थात किसी कर्म का फल यह है, अवान्तर जो कर्म है उनका फल कोई स्वतंत्र नहीं है, तो अंग हो गए। सफल जो कर्म होगा वो अंगी हो गया। पृथक से जिसका कोई कर्म फल नहीं होगा वो अंग हो गया। ऐसे वचन में भी जिन वचनों का फल दिया गया वो, तो यहाँ बहुत ऊंची बात कही। तत्र फलवत ब्रह्म दर्शन समाम्नान सन्निधाव फलम जगद योनित्वम समाम्नाय मानम तदर्थम सत तदुपाय तयावतिष्ठते नार्थांतराम मित्याह। भौतिकवादी तो विचित्र ही सुनकर आश्चर्य प्राप्त करेंगे। ब्रह्म दर्शन का फल है भव सिंधु से संतरण, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद। क्या है ये? ब्रह्म दर्शन का फल है। ब्रह्म साक्षात्कार, दर्शन, ज्ञान, कुछ भी कहें। अफलम जगत, और जगत के ज्ञान का कोई फल नहीं। खाओ पियो मौज उड़ाओ, अदृष्ट कोई फल नहीं होगा। अब ब्रह्म दर्शन का फल क्या होगा? यहाँ भी दृष्ट तत्र को महक
कह मोह को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता। दृष्ट फल क्या होगा? शोक और मोह का अतिक्रमण। अदृष्ट फल क्या होगा? पुनर्भव उत्क्रमण की निवृत्ति। उत्क्रमण पुनर्भव की निवृत्ति। ब्रह्म दर्शन का फल तो है ब्रह्म ज्ञान का, जगत के ज्ञान का। ब्रह्म को अगर जगत का कारण मान लें, अभिन्न निमित्तोपादान कारण मान लें, ऐसे ब्रह्म तत्व के ज्ञान का फल है मोक्ष और जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद। जब हम हिमालय में रहते थे उस समय के हिमालय के संत एक शब्द बोलते थे, जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद। वो सब शब्द ही आजकल लुप्त हो गया। वृंदावन में जो शब्द दो प्रचलित थे वो शब्द सब लुप्त हो गए। क्या? तत्सुख सुखित्व, स्वसुख सुखित्व, ये सब शब्द अब सुनाई नहीं पड़ते। जब से नाच गान आ गया ना कथा के नाम पर, तब से उपासकों के यहाँ भी बौद्धिक स्तर गिर गया। सबके यहाँ बहुत ह्रास हो गया ज्ञान का। अब ये सब शब्द भी सुनाई नहीं पड़ते, इनका अर्थ तो फिर जानने की बात है क्या? कारण ब्रह्म ज्ञान है तो निमित्त क्या? विवर्तोपादान ब्रह्म है। माया का परिणाम ब्रह्म का विवर्त। जगत क्या है? माया का परिणाम ब्रह्म का विवर्त। उदाहरण कोई है? रस्सी में सर्प बुद्धि होती है तो रस्सी का क्या है? वो सर्प विवर्त है, रस्सी का ज्ञान का परिणाम। रस्सी के अज्ञान का परिणाम है और रस्सी का विवर्त है कौन? सर्प। रस्सी में सर्प बुद्धि हो गई, वो सर्प परिणाम भी है और विवर्त भी है। रस्सी के अज्ञान का परिणाम है और रस्सी का विवर्त है। जिसके बोध से व्यावहारिक वस्तु के मिथ्यात्व का निश्चय हो उसको क्या कहेंगे? रज्जु के बोध से रज्जु सर्प के मिथ्यात्व का निश्चय होता है, इसलिए रज्जु बोध, रज्जु का विवर्त है सर्प और रज्जु के अज्ञान का परिणाम। अच्छा, ब्रह्म बोध से व्यावहारिक सत्ता जो जगत की है उसकी प्रातिभाषिकी सत्ता हो जाती है। ब्रह्म बोध से जगत निवृत्त हो जाता है। इसलिए बीज और योनि में कहीं पर निमित्त किसी को बना देता है, कहीं पर क्या? बीज और योनि में कहीं किसी प्रकरण में उपादान बीज को मान लेते हैं, कहीं निमित्त मान लेते हैं। पहले आया है ना, चाबी कम है भाई, कितने दिखाओ, व्यवस्थापक को चाबी हो दिखा दो। हंसेंगे लोग और क्या करेंगे? दिखा दो हाथ को, इतना ही चाबी है। इनके बताओ ना कितनी है? मैंने कितने बार कहा लेकिन ना इनको अच्छा लगता है। पूर्व जन्म में रहा होगा। हाँ, कितने हैं? 12। हाँ, ठीक है। क्या कहा था? कहीं बीज और योनि में ऐसा है ना कि दो वस्तुओं में एक दूसरे के कारण सिद्ध होते हम, तब दोनों से ऊपर और ऊपर से ऊपर उठ करके निश्चय करना चाहिए। बीज का मूल है वृक्ष, वृक्ष का मूल है बीज। कौन पहले कौन बाद में? बीज के बिना वृक्ष नहीं, वृक्ष के बिना बीज नहीं। तो एक सीढ़ी ऊपर पृथ्वी, उससे ऊपर गंध तन्मात्रा पहले आ गया। पृथ्वी और गंध तन्मात्रा, जहाँ दो वस्तुओं में परस्पर कार्य कारण भाव सिद्ध होता हो, तो हम डंके की चोट से नहीं कह सकते कि बीज का मूल वृक्ष ही है या वृक्ष का मूल बीज ही है। एक छोटी सी बच्ची ने प्रश्न कर दिया बड़ी सभा में, गुरुजी बताओ मुर्गी पहले या अंडा? जो उत्तर देता उसी में वो पकड़ लेती कि गलत बोल रहे हो, मुर्गी पहले या अंडा, क्या उत्तर होगा? नहीं बता सकते। मुर्गी पहले या अंडा? हाँ, ये पृथ्वी। अच्छा, मेरी मुर्गी अब पहले या अंडा? पृथ्वी। बीज पहले या वृक्ष? बीज। पृथ्वी। मुर्गी पहले या अंडा? मुर्गी और अंडा जो है चेतन का उदाहरण है या जड़ का?
और बीज वृक्ष में भी स्थावर प्राणी तो हैं ही, मुर्गी जंगम प्राणी, इतने अंतर है ना, दोनों तो प्राणी, बीज और वृक्ष दोनों स्थावर, और मुर्गी अंडा और मुर्गी जंगम, इतने अंतर है। मुर्गी का अंडा जंगम है या स्थावर, बीज रूप से जंगम, वैसे देखने में सब स्थावर है। इसलिए जहाँ पर दो को लेकर कार्य कारण भाव का निर्धारण व्यवस्थित न होता हो, एक पीढ़ी ऊपर एक सीढ़ी ऊपर, वो कौन है? पृथ्वी। एक सीढ़ी और ऊपर जाएंगे तो गंध तन्मात्रा, अपंचीकृत पृथ्वी का नाम है गंध तन्मात्रा। पंचीकृत पृथ्वी के मूल में अपंचीकृत पृथ्वी, पंचीकृत पृथ्वी जो है बीज और वृक्ष का उपादान। फलवत सन्निधो अफलम तदंगम, चौंक जाएंगे लोग। क्या? ब्रह्म दर्शन फलवत, ब्रह्म दर्शन जो है फलवत है, फलयुक्त है। भव सिंधु का निवारण होगा, जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद होगा। अफलम जगत योनित्वम, यह जगत जो है उसका कोई फल नहीं है। जगत का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, कोई फल नहीं मिलेगा। खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये तो फल कोई है थोड़ा, ये तो जगत का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर, क्योंकि अंग है उपादान का कारण। उपादान कौन है? ब्रह्म। वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत के ज्ञान का कोई फल नहीं, अपूर्व फल नहीं। और ब्रह्म ज्ञान का फल क्या हो गया? जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद, जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद। संसारी व्यक्ति जो हैं उसी को फल मानते हैं, जिसको दार्शनिक जगत में फल माना ही नहीं गया। उसी के पीछे पड़े रहते हैं जिसका कोई फल ही नहीं है। यह तत्फलवत ब्रह्म दर्शन समाम्नान सन्निधा व फलम तत् जगदेवनित्वम समाम्नायमानम, समाम्नायमानम तदर्थम सत् तदुपायतयावतिष्ठते नार्थांतरार्थ मिथ्या। यह का फलवत सन्निधो अफलम तदंगम, जगत ज्ञान का, जगत के ज्ञान का कोई स्वतंत्र फल नहीं है, जबकि ब्रह्म दर्शन या ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म साक्षात्कार का फल है। सृष्टि प्रक्रिया का प्रतिपादन जो है ब्रह्मावगति के लिए है, केवल वो साधन मात्र है। ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में, अंग के रूप में सृष्टि का विज्ञान है। इस वाक्य के प्रति लोगों का रुझान या आकर्षण क्यों नहीं होता है? जब वाक्य नहीं मालूम है तो रुझान क्या होगा? क्या क्या इधर ध्यान ही नहीं जाता, जाता ही नहीं, सुना भी नहीं होगा। और कदाचित कोई पढ़ा भी लें तो अपने लिए नहीं। कथावाचकों में क्या त्रुटि होती है? मानो प्रायः किसी की कथा सुनते नहीं, सुनने जाएं तो हम अपनी कथा को चमकाने के लिए कौन चुटकुले से याद कर सकते हैं? तो हमारे प्रवचन में आकर निराश लौटते हैं बेचारे। कोई हंसाना रोनाना ये सब कुछ है नहीं। क्या क्या सुनो, गीता पढ़ने पर कितने बार रोओगे, कितने पर हंसोगे? बताओ। क्या? और गणित पढ़ने पर कितने बार रोना इसलिए होगा कि समझ में नहीं आया इसलिए। हाँ, वो भोजन की घंटी बज गई तो हंसी आ गई या नहीं? पूरी गीता जो है, जो तत्व का निरूपण है, उसमें कौन सा रस है? शांत रस के अलावा कुछ है क्या? और योद्धा वो वीर माने तत्व 13वां अध्याय गीता का ले लो, उसमें कौन सा रस? शांत रस। इसीलिए श्रृंगार आदि कुछ नहीं, शांत रस। ऐसे का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की अवगति का फल क्या है? लेकिन तदंगम, जगत का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान का अंग है। अगर ब्रह्म बोध में जगत का उपयोग नहीं करते तो जीवन व्यर्थ गया या नहीं? जगत का बोध क्यों? क्योंकि जगत कार्य है, उसका उपादान कारण कौन? ब्रह्म। तो अंग हो गया जगत का ज्ञान, अंगी हो गया ब्रह्म ज्ञान। अब जो जगत के ज्ञान में ही रचे पचे रहते हैं
उसका उपादान कारण ब्रह्म है, वेदांत प्रस्थान के अनुसार इस तथ्य को नहीं जानते, उनका जीवन क्या हुआ? खाओ पियो मौज उड़ाओ, लूटो पाटो, नाचते गाते रहो, यही ना उनका जीवन व्यर्थ। इसलिए कहा फलवत सन्निधो अफलम तदंगम भवति। फलवत फलयुक्त कौन है? ब्रह्म ज्ञान फलयुक्त है। तो जगत का ज्ञान तदर्थ है, या तो वा इमानि भूतानि जायन्ते, अर्थात जगत का कारण उपादान कारण भी ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान में जगत के ज्ञान का उपयोग हुआ तब तो ठीक है, अगर ब्रह्म ज्ञान में जगत के ज्ञान का उपयोग नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ गया। तो वो लोग क्या कहेंगे? ये सब पढ़ने वालों का जीवन व्यर्थ, दाढ़ी पे बना के घूमते रहें और हम लोग क्या समझेंगे? इन सब का जीवन व्यर्थ। वो समझेंगे इन सब का जीवन व्यर्थ, इससे क्या लाभ होगा? हम लोग क्या समझेंगे? जगत के कीड़े मकोड़े बनेंगे, कहेंगे नहीं, हम तो सबको आत्मस्वरूप समझेंगे। इनको कोई फल नहीं मिलेगा, खाओ पियो मौज उड़ाओ जन्म लो। इसलिए फिर क्या हो जाएगा? खाओ पियो मौज उड़ाओ। संसारी व्यक्ति जो हैं उनका जीवन व्यर्थ गया नहीं। क्यों? उपादान का ज्ञान ही नहीं। जगत की अच्छा भौतिक दृष्टि से भी विचार करें तो कोई भौतिकवादी होगा कि सृष्टि का सांगोपांग ठीक से उत्तर दे, वर्णन कर दे। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से भी हम लोग घाटे में हैं क्या? वो सीमान वाले कहाँ घाटे में है क्या? क्यों नहीं? जगत की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उसका उपादान कारण कौन, पृथ्वी के मूल में कौन, जल के मूल में कौन, इन सब का सांगोपांग ज्ञान भी उन लोगों को नहीं है ना। तो भौतिक दृष्टि से भी तो वो बुद्धू सिद्ध हुए ना। बुद्धू लोग हम लोगों को बुद्धू समझते हैं। हाँ ये ठीक, बैठो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत हर हर। एक केमिस्ट्री वाले फिजिक्स वाले अब धीरे धीरे 121 तत्व मान चुके, लेकिन हमारे पास क्या, एक दिन हमने कहा था ब्रह्मसूत्र पढ़ाते समय, ऊपर श्रुति नीचे अनुभूति बीच में युक्ति, 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं या नहीं? ब्रह्मलोक में भी कोई प्राणी होगा तो 6ठी ज्ञानेंद्रिय तो नहीं होगी। 5 ही विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। कार्य कोटि के 5 ही पदार्थ होंगे, आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी। इसका अर्थ क्या हुआ? 5 वस्तु, 6ठी वस्तु कौन होगी? बीज, अव्याकृत, अव्यक्त। 7वां कौन होगा? निर्बीज, निर्विशेषता की अवधि। हमारे यहाँ 7 में सबका समावेश हो गया। ब्रह्म, प्रकृति या अव्यक्त या माया या व्याकृत कुछ भी कहें, या प्रधान ब्रह्म, उसकी शक्ति, प्रकृति और पंचभूत, 7 में सारा समा गया। तत्व निर्णय की दृष्टि से भी एलिमेंट से सब इनके यहाँ जो होते हैं, और फिर उनके यहाँ अधिक से अधिक क्या कहेंगे, मैं अंग्रेजी नहीं जानता, ये मान के चलना चाहिए। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, लेकिन हम आगे क्या कहेंगे, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो भौतिकवादियों से भी बहुत ऊंचा ज्ञान हुआ है नहीं। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, आगे हमने बनाया एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो भौतिक दृष्टि से भी हम लोगों का ज्ञान विज्ञान बढ़ा चढ़ा होगा या नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहार में भी कुशलता होगी, परमार्थ में भी कुशलता होगी। न उनकी व्यवहार में कुशलता, न परमार्थ में कुशलता, न भौतिक मार्ग में सफल होंगे। क्यों? इंद्रियात्मवादी होंगे। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन और शास्त्र की गति भूत भविष्य वर्तमान और कालातीत परमात्मा सब तक होती है। कोई घाटे की बात हुई क्या? नहीं। ठीक है, हर हर महादेव।